गांव नूरपुर में हर रात अजीब घटनाएं हो रही थीं। खेतों से बैल गायब हो जाते, घरों से अनाज और जेवर चोरी हो जाते। लोग डर के मारे रात भर जागते रहते। मस्जिद के इमाम साहब ने ऐलान किया, डर को नहीं, ईमान को अपना साथी बनाओ। गांव का एक गरीब लड़का अजीम, जो ईमानदार और नेक दिल था, लोगों की मदद करता था। मगर अब लोग एक दूसरे पर शक करने लगे थे। एक दिन अजीम के घर के पास चोरी हुई तो लोग उस पर भी शक करने लगे। इमाम साहब ने जुमा की नमाज के बाद कहा, शैतान डर और शक के जरिए हमें आपस में लड़वाता है। इस्लाम हमें सब्र, तहकीक और इंसाफ सिखाता है। अजीम रात भर तन्हा रोता रहा और अल्लाह से दुआ करता रहा, या अल्लाह, मुझे इन जुल्मों से बचा और सच को सामने ला। उसकी अम्मी ने कहा, बेटा, झूठ ज्यादा देर नहीं टिकता। गांव वालों ने मिलकर पहरा देना शुरू किया। अजीम भी शामिल हुआ। एक रात अजीम को किसी की परछाई दिखी और वो चुपचाप उसका पीछा करने लगा। अजीम ने देखा कि चोर कोई बाहर वाला नहीं, बल्कि गांव का ही दौलतमंद आदमी मकसूद मियां था, जो मासूम बनने का नाटक करता था। उसने सबूत इकट्ठे किए मगर किसी को बताया नहीं। अजीम ने सबूत इमाम साहब को दिए। इमाम साहब ने कहा, सच्चाई को सामने लाने का तरीका भी शरीयत के मुताबिक होना चाहिए। मकसूद को मौका दो कि वह तौबा कर ले। जुमा के दिन इमाम साहब ने सब गांव वालों को मस्जिद में बुलाया। वहां अजीम ने हिम्मत से सारा किस्सा बयान किया और सबूत पेश किए। मकसूद मियां रो पड़ा। उसने सबके सामने तौबा की और अपने सारे माल को गरीबों में बांट दिया। उसने कहा, शैतान ने मुझसे गुनाह करवाया, लेकिन अजीम के सब्र और ईमान ने मुझे आईना दिखा दिया। अब गांव में फिर से अमन लौट आया। लोग फिर से नमाज और दुआओं में लगे। अजीम की ईमानदारी की मिसाल दी जाने लगी और सबको याद रहा, ईमान और सब्र से बड़ा कोई हथियार नहीं। गांव में अब चैन लौट आया था। लोग फिर से खेतों में काम करने लगे थे। बच्चों की हंसी गलियों में गूंजने लगी। मगर अजीम अब पहले से ज्यादा खामोश हो गया था। उसके अंदर कुछ बदल गया था। वो अब और ज्यादा अल्लाह से जुड़ गया था। अजीम अब हर फज्र की नमाज के बाद कुरान की तिलावत करता और गरीबों के घर जाकर चुपचाप मदद छोड़ आता। कोई देखता भी नहीं था, बस अजीम और उसका रब जानता था। एक दिन इमाम साहब ने अजीम से कहा, बेटा, अल्लाह ने तुम्हें हक के लिए खड़ा होने की तौफीक दी। अब तुम गांव के नौजवानों की रहनुमाई करो। अजीम सक पका गया, लेकिन मान गया। अजीम ने गांव के नौजवानों को इकट्ठा किया। उन्हें नमाज, साफ सफाई और बुजुर्गों की इज्जत के बारे में समझाया। धीरे धीरे गांव के लड़कों में भी तब्दीली आने लगी। मकसूद मियां अब पूरी तरह बदल चुके थे। वो हर दिन मस्जिद में सफाई करते, गरीबों को खाना खिलाते और हर गुनाह के लिए आंसू बहाते। लोग उन्हें अब तौबा किया हुआ बंदा कहने लगे। अजीम ने गांव में एक छोटा सा मदरसा शुरू किया। बच्चों को कुरान पढ़ाना, नेक आदतें सिखाना उसका मकसद था। गांव वालों ने खुशी खुशी मदद दी। एक दिन अजीम के खेत में आग लग गई। लोग दौड़े दौड़े आए। किसी ने कहा, यह किसी की जलन है, मगर अजीम ने कहा, यह भी अल्लाह की मर्जी है। उसके सब्र ने सबको हैरान कर दिया। कुछ लोग अजीम की इज्जत और मकबूलियत से जलने लगे थे। उन्होंने उसके खिलाफ झूठी बातें फैलानी शुरू कर दी, मगर अजीम ने चुप्पी को ही अपना जवाब बनाया। एक रात अजीम ने कुरान में पढ़ा, इन अल्लाह मा सबीरीन, निस्संदेह अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल मजबूत था। एक दिन इमाम साहब अचानक बीमार हो गए। उन्होंने अजीम को पास बुलाकर कहा, बेटा, अब तू ही इस गांव की रूहानी जिम्मेदारी संभाल। अजीम घबरा गया, लेकिन फिर अल्लाह पर भरोसा करके हामी भर ली। अब अजीम ही जुमा की खुतबा देता, लोगों के मसले सुनता और मस्जिद का इंतजाम देखता। मगर वो कभी घमंड नहीं करता। वो कहता, मैं बस अल्लाह का एक कमजोर बंदा हूं। अब गांव में कोई झगड़ा नहीं होता था। लोग एक दूसरे के साथ मिलकर रहते, नमाज का एहतमाम करते और जरूरतमंदों की मदद करते। कदरपुर अब मिसाल बन चुका था। गांव के लोग चाहते थे कि अजीम शादी कर लें। एक शरीफ और परहेजगार लड़की का रिश्ता आया, मगर अजीम ने कहा, मैं पहले अपनी जिम्मेदारियां पूरी करना चाहता हूं। लोगों ने उसकी नीयत को सलाम किया। अजीम अब बच्चों को सिर्फ पढ़ाता नहीं था, वो उन्हें जिंदगी का मकसद भी सिखाता, सच्चाई, सब्र और अल्लाह से डर। वो कहता, अगर तुम सच्चे हो तो दुनिया तुम्हें झुका नहीं सकती। एक रात अजीम देर तक सजदे में रहा। उसने कहा, या अल्लाह, मुझे दुनिया की नहीं, तेरी रजा चाहिए।
गांव की फिजा में फिर से एक नूर उतर आया, ईमान, सब्र और हिदायत का नूर।